मैं आपका मित्र श्रम मित्र राहुल। आज हम बात करेंगे द फेमन टेक्निक मॉडल वंडरफुल लर्निंग टेक्निक स्टूडेंट टॉक 10। Our Richard P. Feynman was born in New York City on the 11th May 1918. He studied at Massachusetts Institute of Technology, where he obtained his BSc in 1939, and at Princeton University, where he obtained his PhD in 1942. He was research assistant at Princeton, professor of theoretical physics at Cornell University, visiting professor and thereafter appointed professor of theoretical physics at the California Institute of Technology. At present, he is Richard Chess Tallman, professor of theoretical physics at the California इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पर जो पिक है वो रिचर्ड पी फेनमैन की है, जो एक फिजिक्स थियोरेटिकल फिजिक्सिस्ट थे। द पर्सन हु सेज ही नोज व्हाट ही थिंक बट कैन नॉट एक्सप्रेस इट यूजुअली डज नॉट नो व्हाट ही थिंक्स, मार्टिमर एडलर। ये जो फेनमैन टेक्निक्स है ये इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है कि हम किसी चीज़ को जानते हैं लेकिन उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो हम उसको नॉलेज नहीं मान सकते। Two type of knowledge. Feynman understood the difference between knowing something and knowing the name of something, and it's one of the most important reason for his success. Most of us focus on the wrong type of knowledge. The first type of knowledge focus on knowing the name of something, what it called. The second focus on actually knowing something, that is understanding something. The difference between knowing the name of something and understanding it. See that part. It's brown throaty thrush, but in German it called Helgenfegel, and in Chinese they call it a Changling. And even if you know all those names for it, you still know nothing about the part. You only know something about people, what they call the birds. Now the threshing, singing, and teach its young to fly and fly so many miles away during the summer across the country, and nobody knows how it find its way. फेमन कहते हैं कि किसी चीज़ के नाम को जाना और उसे अंडरस्टैंड करने में बहुत बड़ा फ़र्क है। जैसे हम देश के प्रधानमंत्री या प्रधान सेवक नरेंद्र भाई मोदी का नाम जानते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते, ज़्यादातर हम से ये नहीं जानते कि प्रधानमंत्री के कार्य क्या होते हैं, उनकी शक्तियाँ क्या होती हैं, वो कैसे चुने जाते हैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो इसको कहेंगे कि हम अंडरस्टैंडिंग, वो कौन से प्रधानमंत्री हैं, यानी कितने नंबर के प्रधानमंत्री हैं, उनकी टर्म कितनी हो गई, सेकेंड टर्म में कितने डे हो गए, समथिंग, इसे हम कहेंगे अंडरस्टैंडिंग। और सिर्फ हम वो ये कहते हैं कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, तो ये हमारा उनके प्रधानमंत्री का सिर्फ नाम जानते हैं। नॉट ओनली द फेमन टेक्निक ए वंडरफुल रेसिपी for learning, but it's also a window into a different way of thinking that allow you to treat idea apart and reconstruct them from the ground up. There are four steps of female learning techniques. Choose a concept. सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट चूज करना पड़ेगा। प्रटेंड यू आर टीचिंग इट टू ए स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 6। फिर आपको समझना पड़ेगा या खुद ही से ज्यूम करना पड़ेगा कि आप किसी छठी क्लास के बच्चे को उसे पढ़ाना चाहते हैं। आइडेंटिफाई गैप इन योर एक्सप्लेनेशन, गो बैक टू सोर्स मटेरियल और गो बेटर अंडरस्टैंडिंग इट, रिव्यू एंड सिंप्लीफाई। फोर्थ स्टेप और बेहतर ढंग से हम पढ़ते हैं। स्टेप 1 है राइट द कॉन्सेप्ट एट द टॉप ऑफ द ब्लैंक पीस ऑफ पेपर। सबसे पहले जो भी ब्लैंक पेपर है उसके ऊपर हमें जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम लिखना पड़ेगा। स्टेप 2 में राइट इट डाउन एनी explanation of the concept on the page, use plain English, pretend you are teaching in someone else। और जिसके बारे में, उस कॉन्सेप्ट के बारे में जो भी हमें पता है वो सिंपल लैंग्वेज में लिख देंगे, क्योंकि हमें किसी 12 साल के बच्चे को उसे पढ़ाना है। रिव्यू व्हाट यू हैव पिन पॉइंटेड यू डो नॉट नो, गो बैक टू द सोर्स मटेरियल, री रीड एंड री लर्न इट, रिपीट। स्टेप 2 इसमें क्या करना, हमें रिव्यू करना है कि हम किन स्टेप को भूल गए या किन स्टेप के अंदर हम कनेक्शन नहीं बना पा रहे, और हमें फिर से दोबारा से अपने सोर्स पर या मटेरियल पर जाना पड़ेगा और रिवाइज करना पड़ेगा। इफ़ यू आर यूजिंग ओवरली वर्डी और कंफ्यूजिंग लैंग्वेज, ट्राई अगेन सो यू फिल्टर द कंटेंट। यदि आप
ओवरलोडेड यानी भारी भरकम शब्दों का और कन्फ्यूजिंग शब्दों का यूज कर रहे हैं, लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, तो आपको दोबारा से उसे फिल्टर सिंपल भाषा में करना पड़ेगा। ये फेमैन का माइंड मैप है। सबसे पहले चूज ए कॉन्सेप्ट, उसे कॉन्सेप्ट करो और इस तरह से अपनी जानकारी इकट्ठा करो कि आपको किसी बच्चे को से बढ़ाना है। और थर्ड स्टेप है आइडेंटिफाई गैप। आइडेंटिफाई गैप यानी जो आप कनेक्शन नहीं कर पा रहे या जो कुछ भूल गए हैं या किसी से कुछ मैच नहीं हो पा रहा, तो उसे आप ढूंढिए और फिर से रिव्यू कीजिए अपने सोर्स मटेरियल से और फिर सिंप्लीफाई कीजिए और फिर दोबारा से वही स्टेप। ये है टीच टू ए चाइल्ड, फिल द गैप्स एंड क्राफ्ट ए स्टोरी, एक स्टोरी के तौर पर। यहाँ हम बहुत सारी बातें करेंगे। सबसे पहले तो other big ideas to knowing the knowledge, two kinds of knowledge, knowing something or knowing something, knowing name of something and knowing something, both are not same। ठीक है। बेनिफिट ऑफ दिस टेक्निक्स है आप किसी कॉन्सेप्ट की गहराई से जानकारी मिलती है। आपकी जब गहराई से जानकारी होती है तो उसे समझने या सोचने की शक्ति ज़्यादा तेज़ हो जाती है और इजी टू इम्प्लीमेंट, और किसी कॉन्सेप्ट में उसे लगाने में आपको सहजता महसूस होती है। तो सबसे पहले टीचिंग है चाइल्ड। एक चाइल्ड को टीच करने या एक बच्चे को पढ़ाने के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट, सबसे पहले तो एक प्लेन पेज लिए, उसके सबसे ऊपर वाले पेज पर सबसे ऊपर हेडिंग पर उस कॉन्सेप्ट का नाम लिखिए। फिर स्टार्टिंग से लेके एंड तक उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको जितनी भी जानकारी है वो लिख दिए। यूज सिंपल वर्ड्स। फोर्सेस ऑफ डीपर अंडरस्टैंडिंग यानी जो सारा फोकस है वो डीप नॉलेज पर ही, यानी गहराई से गहनता पर जाना चाहिए। सिंप्लीफाई रिलेशनशिप एंड कनेक्ट बिटवीन देम यानी जितने भी रिलेशन है कॉन्सेप्ट है उन्हें आपस में कनेक्ट करना है और सिंपली में लिखना है। आइडेंटिफाई गैप इन अंडरस्टैंडिंग, यदि हमें एक मोटे तौर पर देखते हैं कि हमें उन गैपों को भरना है या पहचानना है। रिव्यू, रिव्यू कैसे करते हैं, यानी जो हमने किया, काम किया या बच्चे को पढ़ाने की कोशिश की तो उसे हमें रिव्यू करना पड़ेगा, यानी व्यू लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले रिव्यू में क्या आएंगे, गैप। फॉरगेटिंग, गैप क्या आएंगे, फॉरगेटिंग, जो हम बताना भूल गए या हमें वो याद नहीं रहे। अनेबल टू एक्सप्लेन, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो हमें पता तो है लेकिन हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अनएबल टू कनेक्ट टू द कॉन्सेप्ट, किसी एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट यानी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से हम रिलेट नहीं कर पा रहे, वो भी हमारा गैप के अंदर आएगा। यू नो योर लिमिट्स, तुम्हें आपको अपने गैपों का पता लग गया है, यानी आप कहाँ पर चूक गए हैं, तो अपॉर्चुनिटी टू लर्न, तो उसे आप पढ़िए। गो बैक टू द सोर्स, यानी जहाँ से आपने मटेरियल लिया है या किसी अन्य जहाँ से भी आपको वो सोर्स या इन्फॉर्मेशन सोर्स है उसमें जाना चाहिए और दोबारा से उन्हें रीराइट करना चाहिए और रीड करना चाहिए। ऑर्गेनाइज, जो हमने बनाया है वो हो सकता है ऑर्गेनाइज ना हो, तो हमें इस जो इन्फॉर्मेशन का एक ग्रुप मिला है उसे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज। ठीक है, ऑर्गेनाइज इन ए स्टोरी, एक स्टोरी की तरह उसे बनाना पड़ेगा कि पहले ये फिर ये और फिर उसके बाद ये स्टेप। रीड अलाउड सिंपल एंड क्लीन, यानी अपने आप से बातें इस तरह से आपको बोलना है कि आप किसी को पढ़ा रहे हैं। एक्सप्लेन्स ए चाइल्ड इन देयर वोकेबुलरी, ट्रांसमिट करना है, किसी को पढ़ाना है तो उस बच्चे की भाषा में ही उसे बोलना चाहिए। यदि किसी लोकल भाषा में बात करना है या लोकल भाषा में आप समझा सकते हैं तो वो दी बेस्ट है। टेस्ट फॉर नॉलेज, एक्सप्लेन अदर, यदि आपको ये जानना है कि आप एक बच्चे को पढ़ाएंगे तो उससे आपको एक ही रिव्यू मिलेंगे, यदि आप 2-3 को और को देखेंगे तो आपको जो 2-4 रिव्यू और मिलेंगे उनसे आपको एक्सप्लेन करने में और अपने नोट्स को ठीक करने में और आपकी लर्न की जो जानकारी है उसे गहन करने में मदद मिलेगी। ये सारा क्या है, फेमैन टेक्निक्स, फेमैन टेक्निक्स है हमारी। तो जाहिर है आपको समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ कंक्लूजन है, एट ए सिंपल एंड पावरफुल टेक्निक्स है, ये हमने देख लिया और ये हमारी रैपिडली यानी तेज़ी से सीखने और समझने और नए कॉन्सेप्ट और इन्फॉर्मेशन को समाहित करने के लिए बहुत ही अच्छी टेक्निक है। एंड यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।
धन्यवाद। मैं आपका मित्र परमित्र राहुल।